मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस सीट पर उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होगी, जिसके बाद 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग की ओर से इन तारीखों का ऐलान किया गया। इस सीट पर पूरे सूबे की नजरें टिकी हुई हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस प्रतिष्ठित सीट की कमान संभाली हुई है। वहीं सपा की ओर से भी अपने सभी पेंच कसे हुए हैं। तारीखों के ऐलान के बाद पहली बार सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद अपने पिता और सपा सांसद अवधेश प्रसाद के साथ नजर आए। साथ ही होने वाले उपचुनावों पर प्रतिक्रिया भी दी। सपा सांसद एयरपोर्ट पर नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा, और मेरे बेटे अजीत प्रसाद को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कार्यकर्ताओं की सर्वसम्मत राय से उम्मीदवार घोषित किया है और जिसको सभी कार्यकर्ता, नेता, समर्थक एकजुट एक राय होकर के चुनाव जिताने के लिए और एक इतिहास कायम करने के लिए लग गए हैं और पूरी खुशी है। और चुनाव आयोग का मैं अभिनंदन करता हूं, चुनाव आयोग की घोषणा का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और मिल्कीपुर की महान जनता को बधाई देता हूं कि ये चुनाव विकास और सम्मान और एकता, आपसदारी, भाईचारा और शांति सुरक्षा का चुनाव होगा जब अजीत प्रसाद जीत जाएगा। और यहीं से माननीय अखिलेश यादव का ये 27 में जो चुनाव होना है, ये मिल्कीपुर का चुनाव इस बात का संकेत देगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में रास्ता साफ हो जाएगा। मिल्कीपुर के जातीय समीकरणों पर निगाह डालें तो यहाँ दलित वोट अहम भूमिका निभाते हैं। इस सीट पर 3.5 लाख मतदाताओं में से 1.2 लाख दलित, करीब 55,000 यादव और 30,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। इस सीट पर MY फैक्टर काम करता है, जो सपा के पक्ष में जाता दिख रहा है। देखिए, जो विकास कार्य समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है, मेरे चुनाव जीतने के बाद मैं सबसे पहले जो विकास कार्य रुके हुए हैं, मैं उनको आगे बढ़ाने का काम करूँगा। मिल्कीपुर जनता कितने मान सम्मान के साथ आपको आगे बढ़ा रही है? देखिए, मिल्कीपुर विधानसभा जो है हमारे लिए कोई नया नहीं है। मैं वहाँ से 2008 से ही लगा हुआ हूँ और 12 में भी श्री अवधेश प्रसाद जी को महान जनता ने वहाँ जिताया। 17 में कुछ कारणवश वो नहीं जीत पाए और 22 में फिर से उन्हें जो है वहाँ से विधायक बनाया और फिर लोकसभा में भी उनको वहाँ से बहुत अच्छे मार्जिन से जीत मिली है और उस सीट पे मैं लड़ रहा हूँ और वहाँ की जनता जनार्दन पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी सरकार के साथ है। इसके अलावा मिल्कीपुर सीट पर दूसरे जातीय समीकरणों पर नजर डालें तो यहाँ 60,000 ब्राह्मण, 55,000 पासी, 25,000 ठाकुर, 25,000 दलित, 50,000 कोरी, चौरसिया, पाल और मौर्य समाज के लोग आते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जो भी पार्टी दलितों के साथ साथ ब्राह्मणों, क्षत्रियों और दूसरे पिछड़े वर्गों का समर्थन हासिल करेगी, वही विजयी होगी। मिल्कीपुर सीट पर सालों से समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा है। ये सीट सपा का गढ़ मानी जाती है। साल 1991 से अब तक बीजेपी यहाँ सिर्फ 2 बार चुनाव जीती है, जबकि 6 बार सपा और 2 बार बसपा से विधायक रहे हैं। ऐसे में अजीत प्रसाद का मिल्कीपुर सीट पर जीत का दावा और उनकी लगातार कई सालों की मेहनत का क्या परिणाम रहता है, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट UP तक।